गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं और उस सवाल को कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। और ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग बढ़िया से देखिए और अपने से स्वयं बनाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां पर यदि सवाल हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन ना होकर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता तो आप लोग क्या करते, यहां पर इस तरह के सवाल को हम लोग बनाते थे। एक्स के स्थान पर साइन एक्स साइन थीटा मान लेते थे, जिससे यह फायदा होता था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते थे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था कॉस स्क्वायर थीटा और हमारा सॉल्यूशन सवाल बन जाता था। यही प्रोसेस होता था। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिमिट भी लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट अस सपोज एक्स इक्वल टू क्या बोला था, साइन थीटा। कॉस थीटा क्यों नहीं माने, क्योंकि कॉस करते तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता तो हम लोग को प्रॉब्लम कर सकता था, इसीलिए हम लोग साइन माने। हमेशा ये ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन में ऐसा चीज मानना है जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद वो इंटीग्रेशन वाले सवाल में कट जाए अच्छे से। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारा डी एक्स के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको एक मान लेते हैं। अब यहां पर लिमिट जो है हमारा 0 to a है, वो किसके लिए है, dx के लिए है, x के लिए है। अब यहां पे हमारा थीटा और डी थीटा आ गया तो हमारा लिमिट का वैल्यू भी चेंज करेगा इसी के अकॉर्डिंग। यहां पे लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी अब सीधे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0 जिसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू जब a होगा देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x, यहां पे हम लोग a साइन थीटा माने थे तो यहाँ पे हमारा a cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है। यदि 1 रहता तो साइन थीटा मानते, यहाँ a है तो हम लोग a स्क्वायर है इसलिए हम लोग a साइन थीटा माने। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a बाई a कैंसिल हो गया 1, तो साइन इनवर्स 1 साइन थीटा में 1 कब होता है, पाई बाय 2 पे होता है। अब हमारा इस प्रकार इक्वेशन 1 बिकम क्या हो गया हमारा 0 to पाई बाई 2, लिमिट 0 to a के स्थान पे 0 to पाई बाई 2 आ गया और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा और dx के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 रूट आ जाएगा हमारा, a कॉमन a स्क्वायर कॉमन ले लिए और a स्क्वायर रूट से बाहर आया तो a हो गया। और यहाँ पे अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ पे हमारा a और a स्क्वायर बाहर आ गया 0 to पाई बाई 2 और कॉस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब सवाल सॉल्व करना बेहद ही आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री से, क्या कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाय
2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर बाहर आया और यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस 1/2 डी थीटा 1/2 भी बाहर आ गया तो ए स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस 1 और यहाँ पे हमारा डी थीटा हुआ। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं इंटीग्रेशन को। तो हमारा आ गया ए स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा। तो 0 से पाई बाई 2 आया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर हम लोग पहले पाई बाई 2 पुट करेंगे फिर हमारा 0 पुट करेंगे। तो पाई बाई 2 पुट किए तो पाई बाई 2 कैंसिल तो साइन पाई का वैल्यू 0। तो यहाँ पे सीधे मिलेगा स्टेप लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आया ए स्क्वायर बाई 2 ये भी 0 तो सिर्फ पाई बाई 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4 ए स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। कितना हल्का सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोगों का इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos x dx बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। इस सवाल में यदि हम लोग नीचे में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स और ऊपर में dx रहता तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करते। तो ये सवाल हमारा बिल्कुल ही पार्शियल फ्रैक्शन का है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए हम लोग यहाँ पर यदि सपोज करिए z इक्वल टू साइन एक्स मान ले तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा हमारा हो जाएगा dz इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x dx। cos x dx के स्थान पे हमारा आ जाएगा dz और यहाँ पे 1 प्लस जेड और यहाँ 2 प्लस जेड। सवाल हमारा बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि आप सवाल को देखने के साथ तुरंत क्विकली माइंड लगाइए कि सवाल में कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। मैंने आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में बताया था कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सब्स्टिट्यूशंस, बाय पार्ट, फ्रैक्शन सबको अपने माइंड में रखना है एक और आप बनाना है। चलिए हमारा यहाँ लिमिट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 से पाई के स्थान पे ये तो x के लिए था तो अब हमारा z के लिए क्या हो जाएगा, z के लिए हमारा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा when या if x इक्वल टू 0 तो देन तो हमारा z इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 तो देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन वहां 0 से पाई बाई 2 का वैल्यू 1 आया था 0 टू पाई बाई 2 यहाँ पर dz और 1 प्लस जेड इंटू 2 प्लस जेड ये आ गया। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन जब रहता था पार्शियल फ्रैक्शन जब रहता था तो हम लोग a प्लस जेड और यहाँ b बाय 2 प्लस जेड करते थे। यहाँ पे ax प्लस बी के फॉर्म में सवाल है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a लिखते थे 2 प्लस जेड प्लस b लिखे और यहाँ पे 1 प्लस जेड और ऊपर में यहाँ क्या है 1 है, डेट मीन z के साथ 0 और कांस्टेंट के साथ 1 है। इस प्रकार से हमारा दो इक्वेशन तैयार हो जाएगा 2ab तो 2a प्लस
बी इक्वल टू 1 और ए जेड बी जेड इक्वल टू 0। तो ए जेड बी जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ए जेड प्लस बी जेड इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से। जेड कॉमन लेके उस पर भेज दिए तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 और हमारा यहाँ क्या था 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। इसको हम लोग उल्टा लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए b और a और यहाँ पे 1 था तो यहाँ हो जाएगा माइनस a और ये b कैंसिल हो गया तो 0। यहाँ पे -1 तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1। अब हमारा क्या हो जाएगा नाउ सवाल हमारा जो है 0 to 1 dz बाय 1/z। ए के स्थान पे हमारा क्या आ गया 1 और बी के स्थान पे -1 तो माइनस कॉमन ले लिए तो dz बाय 2 + z ये आया। अब आपको पता है 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z तो 1 + z हो जाएगा log और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1 माइनस log 2 + z और इसका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। जब 1 पुट किए तो log 2 1 + 1 2 तो माइनस log 1 यहाँ पे माइनस 1 पुट किए तो 3 माइनस log 3 माइनस माइनस प्लस log 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए log 2 एक साथ आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2 log 1 का वैल्यू 0 होता है log 3 और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा log 2² माइनस log 3। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 और log a माइनस log b का वैल्यू होता है log 4/3 आंसर बन गया। बहुत ही हल्का सवाल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये मैक्सिमम बार ग्रेजुएशन में पूछा जाने वाला सवाल है। प्रायः हर यूनिवर्सिटी में इस टाइप के 2 सवाल हैं जो पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स dx। चलिए इस तरह के एक सवाल को मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। दूसरा सवाल आपको मैं क्लास वर्क के तौर पे दूंगा बनाने के लिए। तो अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर x को क्या मानेंगे जो ये रूट से टूट जाए और हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व हो जाए। तो यहां पर इसको मानेंगे हम लोग यदि x को यहां पे लेट x इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा मान लें तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म में आएगा और कॉमन आएगा और फिर कॉमन आके वो जो है हमारा x माइनस अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। देखिए कैसे आता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे। किसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का। तो हमारा क्या हो जाता था, देयरफॉर थीटा इसको dx बाय डी थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता था अल्फा कॉस का हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बीटा 2 इंटू साइन थीटा और चेन रूल लगाने पर साइन थीटा का कॉस थीटा। इस प्रकार से हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, -2 अल्फा, सॉरी इसको लिखने से पहले डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस अल्फा कॉस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन 2 थीटा होता है माइनस साइन 2 थीटा। इधर से बीटा इसका भी हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब हमारा साइन 2 थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इस प्रकार देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल टू साइन 2 थीटा बीटा माइनस अल्फा डी थीटा। ये हमारा आ गया, इसको इक्वेशन 1 मानिए। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ x माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x का क्या माने हैं? x को माने हैं अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये आ गया अल्फा का एक्स माइनस अल्फा। इसी तरह से बीटा माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बीटा माइनस एक्स बराबर भी हो जाएगा हमारा बीटा, लिख देते हैं माइनस एक्स का वैल्यू क्या माने थे? अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग बीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर हो गया बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर से कॉमन ले लिए तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, रूट से अलग हो सकता है। चलिए अब देखते हैं सवाल को। इसको हम लोग मान लेते हैं 1 इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और हमारा ये इक्वेशन 3 आया, और ये हमारा वैल्यू इक्वेशन 4 आया। अब हम लोग का लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट को हम लोग मान लेते हैं व्हेन x इक्वल टू अल्फा। तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा? अल्फा माइनस कॉस का थीटा। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू निकल गया, तो आपका हो गया अल्फा कॉमन ले लिए 1 माइनस कॉस का थीटा इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा उस पर गया 0, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू भी हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह से व्हेन x इक्वल टू बीटा मान लेंगे तो देन हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा माइनस बीटा उस पार लेके चले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा? बिकम यहाँ पे अल्फा टू बीटा था तो यहाँ 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा अल्फा टू बीटा के प्लेस में, और अंडर रूट हमारा क्या था? x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आया है? x माइनस अल्फा का वैल्यू आया था हमारा बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है बीटा माइनस x। तो बीटा माइनस x का वैल्यू हमारा आया था बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारा dx के स्थान पे क्या आ जाएगा? आया था dx के स्थान पे आया था बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा टी थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंदर रूट से सब बाहर आ गया, तो 0 पाई बाय 2। तो हमारा बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ गया हमारा क्या? साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग आपस में यहाँ बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लिए, साथ ही साथ यहाँ पे 2 लाने के लिए हम लोग नीचे से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे हमारा आ गया साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया हमारा बीटा माइनस अल्फा बाय 2, यहाँ बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा का डी थीटा बाय डी थीटा। अब हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय 2, 0 से पाई बाय 2 और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। तो हमारा ये भी 2 बाहर आ गया, तो बीटा माइनस अल्फा पे स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो हमारा यहाँ पर आ गया बीटा माइनस अल्फा बाय 2 स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पर हम लोग थीटा हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा बाय 2। लिमिट यहाँ 0 से पाई बाय 2 है, हम लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से। अब यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा पे स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे पाई बाय 2, एक बार थीटा का वैल्यू पाई बाय 2, फिर यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाय 2 थीटा, तो थीटा के स्थान पे पाई बाय 2, तो साइन पाई का वैल्यू 0। अब फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ 0 पुट के थीटा का वैल्यू 0, साइन 2 थीटा का वैल्यू 0, तो 0 0 0 हो जाएगा टोटल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 8 पाई। तो पाई लिख दिए, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पाई बाय 8 बीटा माइनस अल्फा पे होल स्क्वायर, ये हमारा है आंसर। इसी तरह का दूसरा सवाल है अल्फा बीटा डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। इस सवाल को आप लोग अपने से बनाइए। धन्यवाद।